हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज हम टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए केवल और केवल 15 क्वेश्चंस लगाएंगे और ये 15 क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आपको सारे क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है और जो 15 क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ आप इनको ही करिए, यहीं से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। लेकिन इससे पहले आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और लोगों में शेयर करें। और एक बात और बता दूं, आप इंटीग्रल के फोल्डर में जाइए, वहां पर मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। जैसे वेक्टर का मैंने अपलोड कर रखा है, आपका 3D के अपलोड कर रखे हैं। इंटीग्रल के अंदर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं 20 क्वेश्चंस के। पहला वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो बहुत ही डेंजरस क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आपको अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो 20 क्वेश्चंस ही कर लें, वहीं से आपको 1-2 क्वेश्चन जो आएगा वो मिल जाएगा वहाँ से। और एक फॉर्मेट वाला क्वेश्चन जिसके अंदर आपके बाई पार्ट्स हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, इनका यूज़ होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। और आज हम इंटीग्रल की बैंड बजाने वाले, मतलब इसको क्लोज करने वाले हैं। बस यही एक वीडियो बचा हुआ है इंटीग्रल्स के अंदर। तो इंटीग्रल के अंदर टोटल 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड करने जा रहा हूँ। 2 ऑलरेडी अपलोड है, एक ही अपलोड होगा। तो टोटल 20 और 15 कितने हो गए? 40, 50, 55 क्वेश्चन। ओनली 55 क्वेश्चन आप लगाइए, यहीं से आपको इंटीग्रल्स आपके मुट्ठी में होगा। क्लियर? और जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से मैंने जी ड्राइव का लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इवन दिस पेपर ऑल्सो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इवेलुएट -1 से 2 और x³ - x dx। अब देखिए ये मॉड फंक्शन है, तो मॉड फंक्शन डिफाइन कब होता है? ये किन किन नंबर्स के बीच में आता है, ये इस वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव है, क्लियर, जिस रेंज में ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगा देते हैं? माइनस लगा लेते हैं। तो अपने को नॉलेज होना चाहिए किसकी? मॉड फंक्शन की। तो आई होप सो आपको पता होगा कि क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर इसको डिफाइन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, क्या, अगर कोई फंक्शन a से b डोमेन के अंदर दे रखा है, क्लियर, और a से b डोमेन के अंदर अगर कोई नंबर c है, तब आप इसको a से c में और c से b में क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। अगर 2 नंबर्स होंगे तो अगर मान लो d भी है साथ में, तो a से c, C से D और D से B ऐसे तोड़ सकते हैं। जितने चाहो उतने आप क्या कर सकते हो? ब्रेक डाउन। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द गिवन फंक्शन कि फंक्शन किस किस रेंज में डिफाइन है। क्लियर? तो देखिए अब मॉड फंक्शन को डिफाइन करने का एक सिंपल सा मेथड क्या होता है कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसे आप क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए। तो इससे ये पता चलेगा कि x की वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से कॉमन ले लो x, तो कितना हो गया? x² - 1। इसके फैक्टर कर दो तो x + 1 और x - 1 = 0। तो देखिए यहाँ से एक वैल्यू आएगी 0, एक आएगी -1 और एक कितना आएगा? 1। तो देखिए -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, ये आपके डोमेन आ गए जहाँ पर इस फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो कि किस रेंज में ये पॉजिटिव होगा और किस रेंज में क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो -1 से 0 ले लो, प्लस 0 से 1 ले लो और प्लस 1 से 2 ले लो। क्लियर? अब देखिए -1 से 0 में आप कोई भी नंबर रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 रखिए, तो 0.5 पर क्या होगा? ये -0.5 का क्यूब और -0.5 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो एज इट इज़ ऐसे ही रख देंगे, x³ - x dx। देखिए अगर मॉड x में x ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर सीधा क्या आ जाता है? x आ जाता है। तो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन क्या है? 0 है। किस रेंज में? इस रेंज में। आप 1 से छोटा कोई भी नंबर आप रखते हैं यहाँ पर पॉइंट में, तो उसका क्यूब या स्क्वायर और छोटा होता चला जाता है और ये नंबर माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन, देखो ये कितना आएगा? -0.125 और प्लस 0.5, तो विच इज़ ग्रेटर? दिस वन इज़ ग्रेटर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो ये प्लस का है तो प्लस ही आएगा यहाँ पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 से 1 में आप 0.5 रख दीजिए। तो 0.5 रखेंगे, क्लियर। तो ये माइनस का है, देखो इसमें रखेंगे 0.5 का क्यूब
और ये रखेंगे 0.5, तो वो तो माइनस ही रहेगा ना, यहाँ माइनस था इसलिए प्लस हो गया था, तो 0.125 और माइनस 0.5, तो दिस नंबर इज़ ग्रेटर और ग्रेटर नंबर इज़ नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब देखो अगर x लेस देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, -x होती है। क्यों, क्योंकि x इज़ ऑलरेडी नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो दिस होल वैल्यू इज़ पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का क्या लिखेंगे, x³ - x dx। क्लियर। 1 से 2 में कोई भी नंबर लगाइए, 1 से 2 में 1.5 लगा दीजिए, तो 1.5 लगाएंगे तो ये वैसे ही बड़ा हो जाएगा, है ना, और ये छोटा हो जाएगा, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा इसमें। तो क्लियर, कितना आएगा ये, x³ - x dx। देखिए ये ब्रेक करना आना चाहिए, अगर आप ये ब्रेक करना सीख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा। आई होप सो समझ में आया होगा ये कैसे किया है हमने, ठीक है। किस रेंज में पॉजिटिव है और किस रेंज में नेगेटिव है ये पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, x⁴ - x² / 2, x³ का x का 4 और x² / 2, -1 से 0। क्लियर, माइनस बाहर ले लो, इसका कितना हो गया, x⁴ - x² / 2, 0 से 1, प्लस इसका इंटीग्रल x⁴ - x² / 2, 1 से 2। क्लियर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए अपर लिमिट लगाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे नहीं, और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट -1 लगाएंगे तो -1 लगाएंगे तो 1/4 और -1 लगाएंगे तो -1/2। देखो -1 लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 लगाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, बीच वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। माइनस अपर लिमिट लगाएंगे तो 1/4 -1/2 और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो x दोनों जगह 0 है तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर, और प्लस अपर लिमिट लगाएंगे 2 2 = 4 4 4 = 16/2 16/4 2 2 = 4 4/2 और ये हो जाएगा 0। नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में क्या आएगा, 1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 - 1/2। देखिए नोट करिए यहाँ तक। अब देखिए अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस हो गया, 4 एलसीएम आएगा तो 1 - 2 2 = 4, ये पहला ब्रैकेट है, 4 एलसीएम आएगा तो 1 - 2 2 = 4, 4 4 = 16 और 2 2 = 4, माइनस 4 एलसीएम आएगा तो 1 - 2 2 = 4। तो देखिए कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी 1/4 हो जाएगा, और प्लस 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कितना हो गया 1/4, तो 1 2 3 3/4 प्लस 8, 4 एलसीएम आएगा तो 3 प्लस 1 2 3, तो कितना हो गया 3/4 प्लस 2, ये 2 है ना, तो 4 2 सा कितना हो गया 8 और प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया 11/4, ये आंसर होगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए एग्ज़ाम में मॉड फंक्शन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो मैंने मॉड के जो बहुत ही हाई प्रायर क्वेश्चंस हैं, अब एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज के अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मॉड के वो लगा लीजिए, हो सकता है कि 2 मार्क्स के लिए पूछ लें। मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको आते ही हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेवल मैंने ऊपर लिया है। देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर अपने को दिया है कि लिमिट π/6 से π/3 1/1 + √10x और dx। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर लिमिट के अकॉर्डिंग देखिए, ये लिमिट a से b है तो एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट a से b f(x) dx किसके बराबर होता है, लिमिट a से b f(a + b - x dx, ये प्रॉपर्टी होती है, इसको याद करिए, इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये i = देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि विदाउट प्रॉपर्टी अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर जब आप विदाउट प्रॉपर्टी करके यूज़ करेंगे ना तो इसका इंटीग्रल नहीं आएगा, ये इंटीग्रल तो कर दोगे, जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, तो इसलिए अपने को किसका यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, मैंने क्या बोला समझ में आया। देखिए आप इसे साइन अपॉन कॉस में चेंज करेंगे, ऐसा इंटीग्रल आप विदाउट लिमिट का कर चुके हैं इनडेफिनिट के अंदर, लेकिन जब आप लिमिट लगाएंगे तो उसका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, वो रॉन्ग आएगा, तो इसलिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे इसके अंदर। देखिए किस तरह से, देखिए
लगा दीजिए प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस अंडर रूट 10 x के प्लेस पर, fx में x के प्लेस पर क्या आ जाएगा π/6 प्लस π/3 माइनस x और dx। तो i इजिकल टू कितना हो गया π/6 से π/3 1/1 प्लस अंडर रूट, देखिए ये 30 है ये 60 है, तो 30 60 कितना हो गया 90, तो ये हो गया 10 90 माइनस x dx। तो देखिए ये कितना हो गया π/6 π/3 1/1 प्लस अंडर रूट 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया कॉट थीटा के बराबर, तो कॉट x है 10x है तो क्या हो जाएगा कॉट x। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कॉट x। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस करिए। क्या चेंजेस कि इसको आप 1 प्लस 1/√, क्या लिख लीजिए 10x लिख लीजिए, बराबर 10x एलसीएम आएगा तो 10x किधर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट 10x अपॉन अंडर रूट 10x प्लस 1 dx एलसीएम आएगा। अच्छा इसको लिख लीजिए आप 1 प्लस अंडर रूट 10x, इसे डाल दीजिए सेकंड और इसे ले लीजिए फर्स्ट। अब देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ है π/6 से π/3, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर ली इसके अंदर। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए, तो i प्लस आई कितना हो गया 2i, इसमें और इसमें ऐड करेंगे जब आप तो एलसीएम आ जाएगा कितना 1 प्लस अंडर रूट 10x। इमेजिन करिए दिस प्लस दिस, तो ये एलसीएम आ गया, इधर कितना है 1 और इधर कितना है अंडर रूट 10x। तो देखिए प्रॉपर्टी लगाने से कितना इजी हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू dx और लिमिट कहाँ से कहाँ है π/6 से π/3। जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें तो प्लीज़ एक बार इंटीग्रल को ज़रूर चेक कर लें कि आपने dx प्रॉपर लगाया नहीं लगाया है, लिमिट प्रॉपर लगाई है नहीं लगाई है। यहाँ आके यस करने से काम नहीं बनने वाला है, बच्चे लिमिट वगैरह भूल जाते हैं, फिर वो एग्जामिनर उसको कैंसिल कर देता है, फिर रोते हैं बैठ के कि हम तो सही करके आए थे। तो देखिए dx का इंटीग्रल क्या हो गया x π/6 से π/3। तो लिमिट कैसे अप्लाई होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो देखिए ये 60 है ये 30 है, तो 30 तो बचेगा, तो π/6, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया π/2 नीचे आ जाएगा 6 2 12, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। अच्छा इसी तरह का क्वेश्चन एक और है 1 प्लस कॉट x, यहाँ पर क्या होगा कॉट x, वो आप अपने आप लगाएं। ठीक है, इसके अंदर मैंने नहीं लिया है, सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको अगर नहीं याद हैं तो क्वेश्चन के थ्रू आप उसे क्या करिए याद करिए, इम्प्लीमेंट करना सीखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, i इज इक्वल टू 0 से π/2 इंटीग्रल 0 से π/2 log ऑफ sin x। अगर मैं 15 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे क्वेश्चन को रखूँ तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आने के चांसेस हैं इसके लॉग sin x। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और देखिए किस तरह से करेंगे। तो आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है कि 0 से a ऑफ fx dx किसके बराबर होता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ऐसी प्रॉपर्टी लगाने से इंटीग्रल इजी हो जाता है। आप इसका वैसे इंटीग्रल करेंगे विदाउट प्रॉपर्टी का यूज़ करके तो इसको इंटू 1 लिखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल बहुत लेंथी पड़ेगा ये। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्या हो जाता है लेंथी हो जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी कर सकते हैं आप, तो वो ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर हम फोकस करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन के अंदर हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे क्या कि 0 से π/2 लॉग ऑफ जहाँ x है वहाँ पर a माइनस एक्स लिखेंगे, a मतलब π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया 0 से π/2 लॉग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो x है तो क्या हो जाएगा dx। इसे डाल दो फर्स्ट, इसे डाल दो सेकंड। क्या करेंगे ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो गया i प्लस आई, ऐड करेंगे तो ये हो गया 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन x
प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स। तो ये हो गया 2i, ये हो गया 0 से π/2। लॉग की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रूल, तो ये उल्टा है, लॉग m प्लस लॉग n है तो इसको लॉग mn लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ पर ऐसा ऐड करने से ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ बन जाती है। अब ये चीज़ नहीं बन रही है यहाँ पर, तो इसको बनाने के लिए sin 2x बनाने की कोशिश करिए। तो sin 2x बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करिए लॉग के साथ जो भी वैल्यू दे रखी है, और 2 से उसी के नीचे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, बराबर। तो इससे ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin 2x, है ना। और नीचे वाला 2 log m अपॉन n, तो log m माइनस log n और dx, log m माइनस log n, क्लियर। अब देखिए इसका तो इंटीग्रल बहुत इजी वे में हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये 0 से π/2 है, 0 से π/2, ये sin 2x है और ये sin x है, तो ये i नहीं बनेगा। तो इसको i बनाने के लिए हमें ये मालूम है कि पहली प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई फंक्शन 0 से a है, अगर वो x में है तो उसको आप डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको दूसरे वेरिएबल में चेंज करने की कोशिश करिए आप। 2x को, ठीक है, 2x को क्या मान लें, t, तो यहाँ से 2dx किसके बराबर हो गया, dt के, तो यहाँ से dx किसके बराबर हो गया, 1/2 dt। अब ज़रा सोचिए, जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में तो लिमिट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो लोअर लिमिट क्या होगा, आप यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 2 × 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो लोअर लिमिट तो क्या रहेगी, 0 रहेगी। और अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 × π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह, है ना। तो देखिए 2i = log ऑफ sin 2x की जगह क्या लिखेंगे, t, और dx की जगह 1/2 dt, क्लियर। और यहाँ से log 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और dx का कितना हो जाएगा, इंटीग्रल x हो जाएगा, और 0 से क्या हो जाएगा, π/2, क्लियर। तो ये हो गया 2i = 1/2। अब ज़रा सोचिए, sin t को आप sin x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लिमिट π/2 है और यहाँ पर क्या है, पाई है, तब भी ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो चलिए मैं पहले प्रॉपर्टी पहले लगा देता हूँ। 0 से कितना हो गया, पाई, log ऑफ sin x dx, ये पहली प्रॉपर्टी जो दे रखी है बुक के अंदर वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। sin t dt को आप sin x dx लिख सकते हैं, माइनस ये कितना हो गया, log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ π/2 है, यहाँ कितना है, पाई है। तो एक प्रॉपर्टी और होती है, दैट इज़ अगर 0 से 2a है और आपके पास कोई फंक्शन है f(x) dx, तो जब आप प्रॉपर्टी लगाते हैं तो डबल ऑफ 0 से ये हाफ हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, f(x) dx। लेकिन ये कब होगा, देखो ये इंटीग्रल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन ये कब होगा, ये प्रॉपर्टी अपने को पता होना चाहिए। जब f ऑफ 2a - x f(x) के बराबर आ जाता है, वही फंक्शन के बराबर, तब तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। और जब f ऑफ 2a - x माइनस f(x) आ जाता है तो ये 0 हो जाता है, तब ये क्या हो जाता है, 0। तो ये प्रॉपर्टी अपने को क्या करना है, यूज़ करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए f ऑफ x चेक करते हैं। f ऑफ x कितना है, log ऑफ sin x, बराबर। तो f ऑफ 2a, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 2a के बराबर, तो 2a - x, तो कितना हो जाएगा, log ऑफ sin 2a - x। तो देखिए कितना हो गया, log ऑफ sin 180 - थीटा, तो sin थीटा, 180 में चेंज नहीं होता है, और 180 माइनस है सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ये फिर से किसके बराबर आ गया, f(x) के बराबर आ गया, f(x) के बराबर आ गया, क्लियर। तो ये इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, क्लियर। तो देखिए जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2a का a हो जाता है और हाफ हो जाता है। देखिए यहाँ से 2i किसके बराबर हो गया, 1/2, तो एक तो डबल होगा, ये क्या हो जाएगा, डबल। और लिमिट क्या हो जाती है, 2a से a, तो इसका हाफ करेंगे। देखो पाई किसके बराबर है, 2a के बराबर, तो a किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से, π/2, ठीक है। या पाई का आधा कर दो, पाई का आधा कितना होगा, π/2, तो ये हो गया π/2 log ऑफ sin x dx।
ठीक है, ये चेंजेस आ गए इसकी वजह से। अब बच्चे क्या सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड कर दिया है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप अपने डॉट्स क्लियर करिए। इवन जो टीचर्स लोग हैं वो भी अपने डॉट क्लियर करिए कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, हाँ देखिए ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर अपना आ गया log 2 से पहले ये लिख लीजिए आप π/2, तो कितना हो गया π/2 log 2। क्लियर, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू, देखिए ये पूरी वैल्यू क्या बन गई i, अब बनी यहाँ पर देखो, है ना i माइनस कितना हो गया π/2 log 2, तो ये हो गया 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, तो 2i माइनस i हो गया, आंसर किसके बराबर हो गया माइनस π/2 log 2। मज़ा आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपने और लोगों में भी शेयर करिए इस चीज़ को, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रॉपर्टीज़ वाले मैंने केवल आपके लिए 15 क्वेश्चन ही सिलेक्ट करें। आप बताइए 15 क्वेश्चन लगाने में क्या इशू है, आप इनको लगा लीजिए 1 बाई 1, 100% यहीं से तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाला है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा दबा के एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, ये NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 0 से π/4 और log ऑफ 1 + 10x। तो देखिए इसको भी डायरेक्ट निकालने में इशू आएगा, बहुत लेंदी पड़ेगा, तो आप लिमिट प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसके अंदर। कौन सी वाली, 0 से a f ऑफ x dx, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है ये, है ना। तो क्या हो जाएगा 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ऐसा करने से क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे देखिए, ये हो गया 0 से π/4 log ऑफ 1 + 10 a माइनस एक्स और dx। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि अभी ऐड करने से कोई मतलब नहीं है। tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b dx। क्लियर, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 + इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 + tan x और कितना हो गया dx। 0 से π/4 log ऑफ एलसीएम ले लीजिए कितना 1 + tan x। ये सब लॉग की जो वैल्यू, लॉग के साथ जो नंबर है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 + tan x + 1 माइनस tan x। tan x से tan x कैंसिल हो गया, तो किसके बराबर हो गया 0 से π/4 log ऑफ 1 + 1 2 हो गया, 2 अपॉन 1 + tan x और dx। क्लियर, ये अभी क्या चल रहा है, i चल रहा है यहाँ से। अब log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 से π/4 log ऑफ 2 dx माइनस log ऑफ इंटीग्रल 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan x और dx। देख रहा है या नहीं देख रहा है नीचे, दिख रहा है। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कौन होगी i, तो देखिए ये हो गया i इज इक्वल टू log 2 बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रल x हो गया और 0 से π/4 और माइनस ये हो गया आपका i, बन गया देखो, है ना। ये माइनस का ही इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो i + i इज इक्वल टू log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू π/4 log 2, तो i इज इक्वल टू π/4 2 = 8 log 2। ठीक है, मन में लड्डू फूटा, वेरी गुड। इसी तरह आप क्वेश्चन को लगाते रहिए, चैनल के साथ बने रहें एंड तक, इस वीडियो के साथ बने रहें एंड तक। क्यों, क्योंकि आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं। अगला वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बाद में लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक जैसे ही क्वेश्चन है, 5 बाद में लगाएंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं।
थोड़ा हट बच के करते हैं, ठीक है। देखें i इज इक्वल टू कितना है, 0 से π/2 और 2 log sin x माइनस log ऑफ sin 2x और dx बराबर। अब ये थोड़ा अजीब सा दिया है, तो इसके अंदर लॉग की प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सोचिए ज़रा। 0 से π/2 लॉग ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x माइनस लॉग ऑफ sin 2x लिख सकते हैं ऐसे। अभी इंटीग्रल नहीं हो रहा है, अभी हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ का क्या कर रहे हैं यूज़। तो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, यही तो होगा, क्लियर। अब देखिए i इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0 से π/2 log ऑफ, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं sin x इंटू साइन एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो i किसके बराबर हो गया, 0 से π/2 है ना, कितना हो गया, 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन अपॉन कॉस कौन हो गया, tan x अपॉन 2 और कौन हो गया dx, बराबर है ना। प्रॉपर्टी आप लगा चुके हैं, यहाँ पर नहीं लगाई है आपने प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप। अगर प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो वैसे भी ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी, 0 से a वाली, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 लॉग ऑफ 10 π/2 माइनस एक्स अपॉन 2 dx, ये इक्वेशन 1 है। तो बताइए कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से π/2 लॉग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, तो कितना हो जाएगा लॉग कॉट x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो i प्लस आई एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कितना हो जाएगा, 0 से π/2 लॉग ऑफ 10 x/2 प्लस लॉग ऑफ कॉट x अपॉन 2 dx, बराबर। तो 2i इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0 से π/2। बताइए log m प्लस n, तो log mn, तो ये हो गया लॉग ऑफ tan x cot x अपॉन 2 2 जा 4 dx। बताइए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं tan और cot, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है, cot को 1 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वैल्यू 1 हो गई, नीचे 4 हो गई, और ये कितना हो गया dx। तो log 1/4 बाहर ले लीजिए, और dx का कितना हो गया x, तो ये 0 से कितना हो गया π/2। अपर लिमिट लगाएंगे तो π/2 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0, तो ये कुल मिला के कितना हो गया log 1/4, और ये किसकी वैल्यू है 2i की, तो यहाँ से i किसके बराबर हो गया π/2 2 जा 4 log 1/4। ये आंसर भी सही है। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे, तो i इज इक्वल टू कितना है π/4, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, log 1 माइनस log 4, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये हो गया π/4 माइनस 2 इंटू log 2, लॉग की प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट फॉर्म, ये 2 किधर आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस π/2 log 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए सीक्वेंस मैंने इधर से उधर कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर के ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और एक बात और बता दूं, इसके अंदर 15 क्वेश्चंस का मैंने बोला है, लेकिन एक क्वेश्चन इसके अंदर एक्स्ट्रा है, तो वो भी लगाएंगे इसके अंदर, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्या इशू है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब हम देखें इसके अंदर, अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम। चलिए 5th क्वेश्चन ही लगाते हैं। कौन सा क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, i इज इक्वल टू 0 से पाई, और ये क्या हो गया log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स dx। चलिए प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या होगी प्रॉपर्टी, 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, और क्या हो गया dx। 0 से a वाली प्रॉपर्टी है ना, तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी क्या हो गई है, log ऑफ
1 कॉस 180 माइनस थीटा, देखो कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा। 180 माइनस है तो सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको डाल दो फर्स्ट, इसको डाल दो सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो i प्लस आई इज इक्वल टू 0 से पाई। ऐड करेंगे तो बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। तो log m इंटू एन, तो log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और कौन हो गया ये डी एक्स। आई प्लस आई कितना हो गया 2i, 0 से पाई, ये हो गया log ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कितना हो गया डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, ये हो गया log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो गया 2i 0 से पाई, तो ये हो गया 2 log साइन एक्स डी एक्स। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो i किसके बराबर हो गया 0 से पाई log ऑफ साइन एक्स डी एक्स, बराबर 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह हो रहा है, तो मैं इसको थर्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के, क्या 2a माइनस एक्स अगर किसके बराबर आता है एफ एक्स के, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर, डबल ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही तो हो जाता है। ये चेक करता हूँ मैं, देखिए एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है मेरे पास log ऑफ साइन एक्स, तो एफ ऑफ a माइनस एक्स 2a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू log ऑफ साइन पाई माइनस एक्स। तो बताइए साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही तो होगा, तो ये किसके बराबर हो गया एफ एक्स के बराबर हो गया। तो आई किसके बराबर हो गया, यहाँ से डबल हो जाएगा, और 0 से क्या हो जाएगा पाई बाई 2, और log ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये इतना पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड बन रहा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बन रहा है थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में पहले करा चुका हूँ, आगे के स्टेप आप यहाँ से करेंगे, पूरा थर्ड क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे उतार देंगे। तो बताइए इसके अंदर आंसर क्या आया था, माइनस पाई बाई 2 log 2, यही तो आंसर आया था, माइनस पाई बाई 2 log 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस पाई log 2। आप लोग जो है पहले इसको जैसे सॉल्व किया है मैंने, उस तरह से आप इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पी लेता हूँ मैं, आप फटाफट इसको सॉल्व करिए। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके आगे से पूरा उतार देना है आंसर उसका, जो भी मैंने कराया वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एवेलुएट 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसके अंदर ही प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a वाली। तो बताइए क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या लगाएंगे आप a माइनस एक्स, जहाँ x है वहाँ क्या लगा देंगे a माइनस एक्स। तो 1 प्लस साइन a माइनस एक्स डी एक्स, तो i किसके बराबर हो गया 0 से पाई माइनस एक्स, और 1 प्लस 180 माइनस थीटा सेकेंड में रहेगा, सेकेंड पॉजिटिव होता है और 180 में चेंज नहीं होता है, तो साइन एक्स डी एक्स। इसे डाल दो फर्स्ट, इसे डाल दो सेकंड, ऐड कर दो, ऐड कर दीजिए, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो i प्लस आई किसके बराबर हो गया 0 से पाई, दोनों में ये कॉमन इंटीग्रल, तो ये कितना है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस, इसे अलग अलग लिख लो, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। समझ में आया क्या किया, इसे अलग अलग लिख लिया है, और कितना हो गया डी एक्स। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाहर आ जाएगा, और 0 से पाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। बराबर, प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब पहले ही यूज़ कर रखी है, तो अपने को प्रॉपर्टी आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे,
बताइए बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, घंटा होगा, बिल्कुल घंटा होगा, है ना। सब्सक्राइब वाला घंटा होगा। अगर आप घंटा दबा देंगे तो आपको सारे वीडियोस के क्या मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन। ये कितना हो गया, पाई। तो देखिए ये क्या हो गया, 0 से पाई, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो गया पाई, 0 से पाई। ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के डी एक्स के, है ना। अलग अलग लिख लीजिए, अलग अलग लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कौन हो जाएगा, डी एक्स। तो ये हो गया पाई, 0 से पाई। कॉस का सीधा करेंगे तो कौन हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, साइन अपॉन कॉस टेन, और कॉस को सीधा करेंगे तो सेक, तो कौन हो गया, सेक एक्स टेन एक्स और क्या हो गया, डी एक्स बराबर। चलिए ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई और लिमिट 0 से पाई। चलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10x और सेक एक्स 10x का सेक एक्स, ये हो गया पाई। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो गया 10x की जगह 10 पाई माइनस सेक पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 10 0 माइनस सेक 0, तो ये हो गया पाई। 10 पाई की वैल्यू देखिए, आप ये याद करिए, ये क्या हो गया 1, 0, 0, 1 माइनस 1, 0 और 0, -1। पहला कॉस होता है, दूसरा साइन होता है। तो 10 पाई, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन देखो 0 है तो ये नंबर 0 हो गया। कॉस पाई की वैल्यू -1 है तो सेक पाई की भी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। क्लियर। और माइनस 10 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये कितना हो गया, पाई माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और प्लस 1 हो गया, तो किसके बराबर हो गया, 2 पाई के। तो यहाँ से 2i किसके बराबर आया, 2 पाई के। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो i किसके बराबर हो गया, पाई के बराबर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए जो मैराथन लेक्चर होते हैं 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के, उनके अंदर अगर बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो जाती है या कोई नंबर लिखना भूल जाते हैं तो आप उसको अदर वे में ना लें, अपने आप ही उसको क्या कर लें, करेक्ट कर लें, बट कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए -1 से 3/2 मॉड ऑफ x साइन पाई एक्स डी एक्स। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसके अंदर ये फंक्शन, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक x का और एक किसका, साइन पाई x का। अब ये पूरा नंबर पता करने के लिए कि ये कौन सी रेंज में पॉजिटिव है, कौन सी रेंज में नेगेटिव है, तो उसके लिए अपने को x की वैल्यू तो बताना बहुत आसान है कि पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बताने के लिए अपने को क्वाड्रेंट की नॉलेज होना चाहिए। किसकी नॉलेज, क्वाड्रेंट की। तो उसके लिए आप देखिए ये -1 से 3/2 है, तो इसको आप किस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसको। तो देखिए अगर मैं -1 से अगर मैं तोड़ूँ तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले सकता हूँ, -1 से 0 ले सकता हूँ, -1 से 0। तो देखिए -1 से 0 का मतलब क्या है, ये 0 है और -1 इधर आएगा, तो ये 4th क्वाड्रेंट में आप क्या कर सकते हैं, इसे लाई करा सकते हैं, -1 से 0, -1 से 0। अगर आप 0 से -1 लेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और दूसरा क्या ले सकते हैं, 0 से 1, क्या ले सकते हैं, 0 से 1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है ये, क्योंकि पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ अभी बताता हूँ मैं कैसे। उसके बाद आप 1 से क्या ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, अपने को जब x की वैल्यू बताना होगी इस रेंज में, तो x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगी। -1 से 0 के बीच में जितने भी x की वैल्यूज़ होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव, और 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू पॉजिटिव, और 1 से 3/2 के बीच में भी सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगे। लेकिन इसके साथ में कौन है, साइन पाई एक्स है, कौन है, साइन पाई एक्स। अब इसको पता करने के लिए ज़रा सोचिए, आपके पास x की वैल्यू -1 से 0 है, तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पाई एक्स होगा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का पाई हो जाएगा। अब बताइए ज़रा
पाई एक्स एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ वाले में लाई कर रहा है, और फोर्थ वाले में क्या होता है साइन, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब नेगेटिव होता है। तो ये पूरी वैल्यू ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए अगले वाले में x 0 से 1 है, तो एंगल पाई एक्स बनाने के लिए आप पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 और पाई, तो 0 से पाई में ये दोनों आ जाएंगे, और दोनों में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। भाई फर्स्ट में भी होता है, सेकंड में भी होता है पॉजिटिव, है ना। अब x की वैल्यू 1 से 3/2 में पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया पाई और ये हो गया 3π/2। अब ये एंगल पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर 2 ये नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये थर्ड में तो आ रहा है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए कहीं पर, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। तो अगर मैं ओवरऑल वैल्यू की बात करूं x साइन पाई एक्स की, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो इस रेंज में -1 से 0, 0 से 1 में पॉजिटिव है। तब आप क्या करें, इसको दो पार्ट में ना लिखें, सीधा लिख लें -1 से 1, -1 से 1 पूरी रेंज में ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहने के लिए आप सीधा x साइन पाई एक्स ही लिख दें यहाँ पर, और क्या हो गया dx प्लस, अब कहाँ से कहाँ, 1 से 3/2। अब जरा सोचिए 1 से 3π/2 में ये पूरा प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगा दीजिए, तो -x साइन पाई एक्स और dx। तो देखिए इसको मैं क्या ले सकता हूँ, -1 से 1 x साइन पाई एक्स dx और प्लस माइनस माइनस 1 से 3/2 x साइन पाई एक्स। अब आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेट ना करें, पहले x साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लें, उसके बाद यहाँ वैल्यू रख देंगे आप। तो x साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन कैसे ले लें इसको, सेकंड इसे ले लें, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ होल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रल। लिएट वाला आईलेट या लिएट आप फॉर्मेट लगाएंगे, दोनों ही करेक्ट है, आप आईलेट भी बोलें चाहे लिएट बोलें। महाराष्ट्र बोर्ड में शायद उसे लिएट बोलते हैं और इसमें शायद आईलेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इन्वर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, अलजेब्रिक बाद में आता है, ठीक है। तो इसके अंदर, और पहली बात तो एक चीज़ और भी है, आप ये भी देखा करें कि किसका इंटीग्रल आसान होगा और किसका डेरिवेटिव आसान होगा। तो x का डेरिवेटिव बहुत इजी होता है, आप हटा सकते हैं यहाँ से, है ना। dx का कितना होता है, x होता है, और पूरे का क्या हो गया, इंटीग्रल हो गया। तो ये हो गया x साइन का इंटीग्रल क्या होता है, cos पाई एक्स अपॉन पाई, बराबर, माइनस इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, और साइन का क्या होता है, -cos पाई एक्स अपॉन पाई और dx। तो ये हो गया -x cos पाई एक्स अपॉन पाई और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई, और cos का होता है साइन पाई एक्स इंटीग्रल अपॉन पाई। तो ये किसके बराबर हो गया, -x cos पाई एक्स अपॉन पाई और प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। ये इंटीग्रल हो गया, ठीक है। ये इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ रख दो उठा के, तो देखें i = अब थोड़ा सा समझिए, x साइन पाई एक्स की वैल्यू जब हम ये रखेंगे तो प्लस वाला पहले लिख लो। तो ये हो गया साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर -x cos पाई एक्स अपॉन पाई, बराबर, -1 से 1 और माइनस, क्लियर। इसके अंदर भी वही करेंगे, क्या, प्लस वाला पहले लिखेंगे, साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर -x cos पाई एक्स अपॉन पाई 1 से 3/2 हो गया। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1, 0, 0,1, -1, 0 और 0, -1, ये याद रखिए तभी समझ में आएगा ये, क्लियर। अब देखिए अपर लिमिट 1 लगाएंगे तो साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, -1 लगाएंगे तो 1 हो गया, तो cos पाई अपॉन पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1 लगाएंगे, है ना, तो माइनस साइन पाई, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है पाई स्क्वायर,
और -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस पाई अपॉन पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लगाएंगे तो साइन 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर, एक्स की जगह π/2 माइनस 3/2 कॉस 3π/2 अपॉन पाई। तो ये हो गई अपर लिमिट, माइनस जगह है उतरे या नहीं है लिख सकते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर माइनस कॉस पाई अपॉन पाई, क्योंकि 1 लगाएंगे ना आप यहाँ पर। तो देखिए साइन पाई की वैल्यू, पहला कॉस दूसरा साइन, साइन पाई की वैल्यू 0 तो ये हो गया 0, कॉस पाई की वैल्यू -1 तो ये हो गया -1 अपॉन पाई, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस, देखिए साइन पाई की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो गया, कॉस पाई की वैल्यू -1 तो -1 अपॉन पाई माइनस, इधर देखिए साइन 3π/2, साइन 3π/2 -1 तो -1 अपॉन पाई स्क्वायर, 3π/2 यही तो होगा, और दूसरा क्या होता है साइन होता है, और माइनस कॉस 3π/2 की वैल्यू 0 तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, और माइनस साइन पाई की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया, कॉस पाई की वैल्यू -1 अपॉन पाई, तो देखिए कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और देखो माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 अपॉन पाई। इधर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1 2 3 तो ये हो गया 3 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा कितना पाई स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 पाई प्लस 1, ये आंसर आएगा, नोट कर लीजिए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर चेक कर लूँ मैं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत जल्दी होती है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, चलिए इसका आंसर, यार आंसर कहाँ मिलेगा, 3π + 1 अपॉन, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसको अच्छे से करिए। मैंने इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कि किस तरह से एंगल को आप डोमेन में चेंज करेंगे इंटरवल्स में, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए या सेकंड में आए या थर्ड में या फोर्थ में, वो स्प्लिट करना सीखिए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इवेलुएट 0 से पाई x अपॉन a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x, NCERT का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, देखिए किस तरह प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, i = कितना 0 से a, तो a - x अपॉन a² a - x प्लस b² sin स्क्वायर a - x, और कौन हो गई dx, तो i = 0 से पाई -x है ना। अब देखिए a² cos 180 माइनस थीटा, तो cos थीटा ही होगा, लेकिन 180 माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, है ना, और सेकंड में cos नेगेटिव होता है, लेकिन ये स्क्वायर है ना, ये पूरे का क्या है ये स्क्वायर, तो फिर से क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो गया cos स्क्वायर x, ये तो पॉजिटिव ही होता है, साइन का साइन ही रहेगा, तो क्या हो गया sin स्क्वायर x dx, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो i + i कितना हो गया 2i 0 से पाई, तो देखिए ये वाला x वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा पाई अपॉन a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x dx। क्या बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इसका आंसर 0 लिख कर आते हैं, वो कैसे 0 लिख कर आते हैं वो भी बताता हूँ मैं। देखिए कैसे, अगर आप अभी इसका इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल हो जाएगा, नो डाउट, इंटीग्रल बहुत इजी वे में हो जाएगा इसका। क्या आप cos स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन जब आप लिमिट लगाएंगे तो इसका आंसर गलत आएगा, है ना। तो इसके लिए पहले आप क्या चेक करेंगे, वही वाली प्रॉपर्टी, कौन सा, इफ़
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के। तो इंटीग्रल क्या हो जाता है, इंटीग्रल क्या हो जाता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाता है, डबल ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो पहले इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए एफ एक्स किसके बराबर है, 1/a² कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ a माइनस एक्स तो पाई है, तो पाई माइनस एक्स। तो देखिए कितना हो गया, a² कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब स्क्वायर में है तो चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए रहेगा प्लस ही है, पाई माइनस एक्स। तो दोबारा से वही फंक्शन आ जाएगा ये, क्योंकि नेगेटिव होगा तो इसका स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो a² कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स, यही तो है। तो यहाँ से फिर से कौन बन गया, ये एफ एक्स बन गया। क्लियर। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 2, है ना, लिमिट हाफ हो जाएगी। तो 0 से क्या हो जाएगा, π/2 1/a² कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो i इज इक्वल टू पाई 0 से π/2, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर, नीचे हो गया a² प्लस b² tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर tan x को मान लीजिए t, तो tan x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हो गया। अब देखिए i इज इक्वल टू पाई, लिमिट चेंज हो जाएगी, tan 0 की वैल्यू 0, लोअर लिमिट 0 हो गई, और tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। π/2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और ये क्या हो जाएगा, 1/a² प्लस b² इंटू t², है ना, और ये कितना हो जाएगा, dt। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, तो i इज इक्वल टू b² कॉमन ले लीजिए, तो 1/b² बाहर आ गया, और ये हो गया 0 से नॉट डिफाइंड 1/, ये हो गया a²/b² प्लस t² dt। अब ये फार्मूला होता है किसका, 1/x² प्लस a², तो इसको आप a/b का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। बताइए क्या फार्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स t/a, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/b², b/a, b से b कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स bt/a, और 0 से नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया 1/ab, अपर लिमिट लगाएंगे तो tan इनवर्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि नॉट डिफाइंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड करेंगे तो पूरा नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0। तो ये हो गया 1/ab, और ये हो गया tan इनवर्स, ये होता है tan π/2, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ये हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, π/2 इंटू 1/ab। तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, π/2ab, आई की वैल्यू आ गई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे लगाएंगे, इवेलुएट 0 से पाई और x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a वाली। तो कई बार मैं लिख चुका हूँ प्रॉपर्टी, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आप एग्जाम में लिखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a माइनस एक्स, और a यहाँ पर कौन है, पाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा ये dx 0 से पाई। देखिए अगर आपकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि मैं प्रॉपर्टी लगा कर सॉल्व करूं या विदाउट प्रॉपर्टी लगा कर सॉल्व करूं। तो कुछ क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, पिछले वाले क्वेश्चन में जब आप प्रॉपर्टी नहीं लगाते लास्ट में तो उसका आंसर क्या आता, नॉट डिफाइन आता। आप करके देख लेना पिछले वाले क्वेश्चन में, है ना। तो देखिए फिलहाल अब ये कितना हो गया, पाई माइनस एक्स tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा ये tan x, क्या हो जाएगा tan x बराबर हो क्या क्वेश्चन है, 0 से पाई x tan x sec x प्लस, हाँ
तो देखिए टेन का टेन रहेगा, टेन 180 माइनस थीटा, तो क्या रहेगा टेन थीटा। और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर, हाँ तो उसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा ये, सेक 180 माइनस थीटा, तो ये भी सेक रहेगा। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, और सेकंड में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा dx। माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। और कितना हो गया, पाई माइनस एक्स 10x और सेक एक्स माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 10x और dx। क्लियर, ठीक है। चलिए इसे डाल देंगे फर्स्ट, इसे डाल देंगे सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई इज इक्वल टू 0 से पाई। देखिए ये कौन है, x 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x प्लस पाई 10x अपॉन, अलग अलग कर दिया है मैंने, सेक एक्स प्लस 10x। ये आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट लिखेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, x 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा और कितना हो जाएगा ये 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x dx और लिमिट 0 से पाई। क्लियर। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी हम लगा चुके हैं, अब ज़रूरत नहीं प्रॉपर्टी लगाने की, ऐसे ही हो जाएगा ये। कैसे, देखिए ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कहाँ प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, कहाँ लगेगी, है ना। तो देखिए ये आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो माइनस बनाने के लिए आप इसको इसके कॉन्जुगेट से या नेगेटिव वाले साइन से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर सेक एक्स माइनस 10x और सेक एक्स माइनस 10x dx। तो ये कितना हो जाएगा, पाई 0 से पाई, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x अपॉन, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और dx। इसकी वैल्यू होती है 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। और देखो 2i इज इक्वल टू पाई, 0 से पाई, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो सेक एक्स 10x और माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx बराबर। अब देखिए इसका इंटीग्रल तो पता होता है हमें, सेक एक्स 10x का, सेक एक्स 10x का सेक एक्स होता है, बट इसका नहीं मालूम होता है तो उसको पहले आप चेंज करेंगे। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और कौन हो गया dx। क्लियर, माइनस 1 होता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पाई। इंटीग्रल सेक एक्स 10x का सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का 10x और dx का x और 0 से पाई। अपर लिमिट सेक पाई 10 पाई प्लस पाई माइनस लोअर लिमिट सेक 0 10 0 प्लस 0, है ना। बना लीजिए ये 1 0 0 1 माइनस 1 0 और 0 कॉमा माइनस 1। क्लियर। देखिए 2i इज इक्वल टू पाई, सेक पाई मतलब कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 तो ये भी -1 हो जाएगा। 10 पाई की वैल्यू साइन पाई, साइन पहला कॉस होता है दूसरा साइन होता है, साइन पाई 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और प्लस पाई और माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 तो सेक 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0, तो ये हो गया पाई -1 प्लस पाई -1, तो ये हो गया पाई -2। क्लियर हो गया। तो यहाँ से i किसके बराबर हो जाएगा, पाई/2 और पाई -2। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए
क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है ना। दोनों क्वेश्चन इसलिए लिए हैं मैंने ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस क्वेश्चन के थ्रू, और थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से इंटरवल को हम ब्रेक करते हैं। 0 से 3/2 मॉड ऑफ, उसमें sin x था और यहाँ कौन है, cos x है, cos पाई x है, उसमें sin पाई x था, है ना। तो बताइए 0 से 3/2, सोचिए 0 से 3/2, तो 0 से पाई में तोड़ सकते हैं आप, तो x की वैल्यू 0 से हाफ ले सकते हैं और हाफ से 1 ले सकते हैं और 1 से 3/2 ले सकते हैं। 0 से हाफ, हाफ से 1 और 1 से 3/2। अब ज़रा सोचिए, जब आप x की बात करेंगे तो सभी जगह प्लस ही रहेगा क्योंकि ये सब 0 से बड़े नंबर है। जब आप cos पाई x की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 से हाफ है, तो जब पाई x करेंगे तो दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2। तो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो cos भी पॉजिटिव होगा। दूसरे में जब आप पाई x करेंगे तो ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में ये नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव। और जब आप ये वाला लेंगे पाई से मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा, 3π/2, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड में एड्स होगा तो ये नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर। देखिए कॉस की बात चल रही है ना, एड्स होगा 2 तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा ये। क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम इसे चेक कर लीजिए एक बार। एक्स अभी पॉजिटिव होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये हटा दो, ठीक है। चलिए अब ज़रा सोचिए, आपने आई को एक तो तोड़ दिया 0 से हाफ में, है ना, तो 0 से हाफ में अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं x cos पाई x का, है ना, तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस, तो 0 से हाफ में पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव के लिए आप ऐसे ही लिख दीजिए और dx, है ना। और अगले वाले केस में, दोनों केस में नेगेटिव है तो आप हाफ से 3/2 ले लीजिए, हाफ से कितना ले लीजिए, 3/2, और दोनों माइनस आएगा तो माइनस बाहर ले लीजिए और कितना हो जाएगा, x cos पाई x और dx। क्लियर। अब आप अलग से इंटीग्रल कर लीजिए, किसका, x cos पाई x का। तो देखिए मैं इंटीग्रल पहले ही करवा चुका हूँ इस टाइप क्वेश्चन का, तो आप डायरेक्ट करेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, cos का इंटीग्रल क्या होगा, साइन पाई x अपॉन पाई, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव 1, इंटीग्रल ऑफ पूरे का इंटीग्रल होगा डेरिवेटिव ऑफ 1, और cos का साइन पाई x अपॉन पाई dx। तो ये हो गया x साइन पाई x अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन पाई, और साइन का होगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो cos पाई x अपॉन पाई। क्लियर। तो यहाँ से इंटीग्रल किसके बराबर हो गया, x साइन पाई x अपॉन पाई और प्लस cos पाई x अपॉन पाई स्क्वायर। ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो देखें 0 से हाफ माइनस हाफ से 3/2, ठीक है। वैल्यू रखिए कितना, x साइन पाई x अपॉन पाई प्लस cos पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, x साइन पाई x अपॉन पाई प्लस cos पाई x अपॉन पाई स्क्वायर। क्लियर। अब ये वैल्यूज़ का आंसर लिखने के लिए अपने को ये चार्ट याद करना पड़ेगा, क्या, 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1। पहला कॉस, दूसरा साइन, एंगल आपको पता ही है 90, 180 क्या होता है। चलिए अपर लिमिट लगाएंगे तो हाफ साइन π/2 अपॉन पाई प्लस cos π/2 अपॉन पाई स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है। अच्छा, लोअर लिमिट में ये 0 हो जाएगा, x की जगह 0, और ये क्या हो जाएगा, cos 0 अपॉन पाई स्क्वायर। ऐसे नहीं, ठीक है, वैल्यू लगा के देखना पड़ेगी। cos पाई x, तो x की जगह 0 लगाए, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब बताइए, ये हो गया 3/2
साइन 3π/2 अपॉन पाई प्लस कॉस 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया हाफ साइन π/2 अपॉन पाई प्लस कॉस π/2 अपॉन पाई स्क्वायर, है ना। चलिए साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1/2π, 2 नीचे हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, 2 नीचे आ जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस इसकी वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1/पाई स्क्वायर माइनस साइन 3π/2 -1, देखिए 3π/2 यही तो आएगा, तो कितना -1, तो -3/2π, -1 लगाएंगे तो 2 नीचे आ जाएगा माइनस, और प्लस कॉस 3π/2 की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0, और माइनस साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1/2π, और कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो कितना हो गया 1/2π माइनस 1/पाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3/2π, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2π, 1/3/3 4 और 1 5, 5/2π माइनस 1/पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर एलसीएम लेंगे 2π स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5π -2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत चांसेस हैं रॉन्ग होने के, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ये सेलेक्ट किया है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलो देखिए टर्म 2 के अंदर अगर आपको स्कोर करना है तो लास्ट चांस आपके पास यही बचा हुआ है, आखिरी पेपर यही है, तो इसके अंदर अगर अच्छा स्कोर कर लिया आपने तो परसेंटेज अच्छा बन जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कैमरा चल रहा है नहीं, एक बार तो चला ही नहीं, 1 घंटा ऐसे बनाता रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंटीग्रल 0 से π/2 और x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। अब देखिए इसके अंदर प्रॉपर्टी अगर आप लगा भी देंगे तो प्रॉपर्टी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है इसके अंदर, है ना। और तो इसको क्या करें, विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। विदाउट प्रॉपर्टी क्या करेंगे, आप इंटीग्रल हटा दीजिए, आप पहले अलग से सॉल्व करिए, बाद में हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रल लगा देंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, इसको हाफ एंगल में तोड़ दो, कितना हो गया 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 -1, और कितना हो जाएगा dx, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये अलग अलग करेंगे तो 2 बाहर आ गया, तो x sec स्क्वायर x/2 dx, यही तो होगा। इसको इसके नीचे लिखेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और कितना हो जाएगा x sec स्क्वायर। अब इसको इसके नीचे लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा tan x/2 dx बराबर, cos से cos कट जाएगा ना एक, और साइन अपॉन कॉस कौन बचेगा tan, ठीक है। अब देखिए 1/2, इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन, ये वाला रूल लगाइए, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x/2, और 1/2 से डिवाइड करेंगे, इंटीग्रल ऑफ होल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, और इसका इंटीग्रल कितना होगा सेक स्क्वायर का tan x/2 अपॉन 1/2 dx, और प्लस इसको मत छेड़िए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर भी करवा चुका हूँ इसी टाइप का, जिसके अंदर एक को इंटीग्रेट नहीं करते हैं वो कैंसिल हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और कितना हो जाएगा x tan x/2, और ये वाला 1/2 ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा tan x/2 dx, और प्लस ये कितना है
10x/2 dx, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो इंटीग्रल आया है वो किसके बराबर आया है, 10x/2। तो देखिए इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx किसके बराबर आया है, x 10x/2 0 से π/2। देखिए तो ये हो गया अपर लिमिट π/2 10 π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 0 हो जाएगा पूरा, है ना। तो ये हो गया π/2 और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आंसर किसके बराबर हो गया, π/2 का। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखने में सिंपल है लेकिन करा हुआ नहीं होगा ना तो आप इसमें फंस सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आप 15 क्वेश्चन को अच्छे से लगा लीजिए, 15 नहीं 16, एक क्वेश्चन मैंने अपने पास से जोड़ दिया इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंटीग्रेट 0 से π/4 1 अपॉन cos क्यूब x √2 sin 2x dx, है ना। अब देखिए इसके अंदर भी प्रॉपर्टी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रॉपर्टी लगाने से। तो इसको सॉल्व करिए आप। तो सॉल्व करने के लिए ये हटा दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन डेफिनेटिव मैंने कराया है कि आप cos से मल्टीप्लाई करिए और cos से ही क्या कर दीजिए, आप इसे डिवाइड कर दीजिए, है ना। cos से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। ये कितना होगा, 2 sin x cos x और क्या हो जाएगा dx। तो ये हो गया 1 अपॉन cos की पावर 4x, 2 2 जा कितना हो गया 4 sin x cos x अपॉन इस cos x को आप 2 बार लिख लो, √cos x √cos x dx। ये ऊपर जाके sec की पावर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, इसका 2 बाहर आ जाएगा और एक cos से cos कट जाएगा तो ये √ क्या बचेगा 10x। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर जी। ये देखो एक √ से √ कैंसिल हो जाएगा और एक √ sin x अपॉन cos x √ का 10x और 4 का 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2। एक काम करते हैं इसको, हाँ 1/2 आप बाहर ले लीजिए और इसको लिख लीजिए sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 10x और dx। और sec को कन्वर्ट कर लीजिए किस में, 10 में। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x और sec स्क्वायर x अपॉन √10x, है ना। अब इससे क्या होगा, इससे 10x को आप क्या ले लीजिए, d ले लीजिए। तो 10x का कितना हो गया sec स्क्वायर x dx = dt। ओके, जब आप लिमिट नहीं यूज़ करते हैं तब आपको लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बाद में x में लेकर इसको लिमिट लगा देंगे। तो ये हो गया 1 + t² 1 + t² अपॉन √t और dt। तो ये हो गया 1/2 1 अपॉन √t प्लस t² अपॉन √t dt। तो हो गया 1/2 t की पावर -1/2, है ना, और प्लस t की पावर 2 - 1/2। ये देखिए आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ वरना ये शॉर्ट में ही हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया t की पावर -1/2 प्लस t की पावर 2 2 जा 4 4 - 1 3/2 dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 1/2, देखिए t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 1/√t का इंटीग्रल क्या होता है 2√t, वही आने वाला है लेकिन समझाने के लिए बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो t की पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1। तो ये हो गया 1/2, ये कितना हो जाएगा 2 √t प्लस 5/2 तो 2/5 और t की पावर 5/2 वैल्यू लगा दीजिए। तो 2 √10x प्लस 2/5 10x की पावर 5/2, है ना।
अगर आप 10x में नहीं लिखेंगे तो t में लिमिट को कन्वर्ट करिए, लिमिट को कन्वर्ट करने के बाद t की वैल्यू लगाइए, और अगर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो 10x में आंसर लाइए x में, फिर जो भी लिमिट है वो लगा दीजिए। कितनी लिमिट है? 0 से π/4, तो 1/2 2 अंडर रूट। तो एक काम करते हैं, ये 2 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये हो गया अंडर रूट 10 π/4 प्लस 1/5 10 π/4 की पावर 5/2 माइनस 10 0 प्लस 10 0 की पावर 5/2। 10 0 वैल्यू 0 होती है, सब क्या हो जाएगा? 0। अच्छा 10 45 की वैल्यू 1/5, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1 की पावर कितना ही हो, यही रहेगा 5/2 है ना 1 की पावर 10 45 की वैल्यू। तो ये 5 बन जा 5, तो 6/5। इसका आंसर कितना आएगा? 6/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अपने को दिया है कि इवेलुएट 0 से 2π और 1/1 प्लस e की पावर sin x dx। अब देखो इसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें कोई रूल ही नहीं है कि क्या किया जाए इसके अंदर, तो प्रॉपर्टी लगाई इसमें 0 से a वाली। तो 0 से a/1 प्लस e की पावर sin 2π माइनस x और dx। तो 0 से 2π 1 प्लस sin 360 माइनस थीटा ऐड शुगर टू कॉफ़ी, नेगेटिव रहेगा तो माइनस का sin x, क्योंकि 360 में 180 में चेंज नहीं होता है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा 0 से 2π। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1/e की पावर sin x dx। क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या हो रहा है इसके अंदर समझ में आ रहा है? ये एलसीएम आके ऊपर चला जाएगा, e की पावर sin x, ये e की पावर sin x प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको 1 प्लस e की पावर क्या लिख सकते हैं? sin x लिख सकते हैं dx। इसे सेकंड डाल दो, इसे फर्स्ट डाल दो, दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो i प्लस i इज इक्वल टू 0 से 2π है ना। ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा कितना? 1 प्लस e की पावर sin x, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1 प्लस e की पावर sin x dx। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2i इज इक्वल टू dx का हो गया x और 0 से 2π। तो 2i इज इक्वल टू 2π माइनस 0, तो 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? पाई के बराबर। नोट कर लीजिए इसे। चलिए 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसे कंप्लीट करते हैं फटाफट। ला 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 ला। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि 0 से पाई और x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। हो डायरेक्ट तो नहीं होगा ये, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता तो कुछ हो सकता था। चलिए इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं कि क्या होगा इसमें। 0 से पाई, तो पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सेकेंड में पॉजिटिव रहेगा, और 1 प्लस ये माइनस होगा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स dx। दोनों को ऐड कर दो, i प्लस i कितना हो गया? 2i। ये कितना है? x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स, अलग कर रहे हैं ना इसको, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाहर आ जाएगा और 0 से पाई और क्या हो जाएगा? ये साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना? अब बताइए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पानी पी लेता हूँ मैं, आप फटाफट जो है इसको नोट डाउन करिए, फिर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए
इसके बाद एक क्वेश्चन और है 16 क्वेश्चन, उसको मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि मैंने लिखा है पेपर में या नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए हाँ लिखा है मैंने 16 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे फटाफट, आगे इसमें सॉल्व करते हैं इसे। हो गया। अब देखें, जब आपने प्रॉपर्टी लगा दी है, अब ये x की वजह से प्रॉब्लम कर रहा था, वरना ये डायरेक्ट ही हो जाता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़रा सोचिए कि अगर मैं cos को t मान लूँ, cos x को, तो cos का माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा। क्लियर, बन रहा है नहीं बन रहा है? तो देखो 2i किसके बराबर हो गया, पाई इंटीग्रल, लिमिट लगाइए, cos 0 की वैल्यू 1 है ना, और cos पाई की वैल्यू -1। समझ में आया क्या किया? अगर लिमिट चेंज नहीं करना चाह रहे हो तो लिमिट मत लगाइए, और चेंज करना चाह रहे हो तो लिमिट लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ टी में निकालने के बाद दोबारा एक्स में रखकर यही वैल्यू रख दीजिए, कोई बात नहीं, लिमिट चेंज कर। तो cos 0 की वैल्यू 1 और cos पाई की वैल्यू -1, और ये कितना हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू -dt। अब माइनस को प्लस करने के लिए प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ये होता है ना, अगर आप a से b कर रहे हैं और b से a करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर जब b से a करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt। बताइए ये फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स t का, -1 से 1, तो ये हो गया पाई। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, तो ये हो गया पाई tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स माइनस tan π/4 लिख सकते हैं। तो 2i = पाई, ये हो गया π/4, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर से कितना आ जाएगा π/4। तो 2i = कितना हो जाएगा पाई, π/2 45 90 होता है ना, तो ये i = किसका बराबर हो गया, π² 2 2 × 4। चलिए नोट कर लीजिए इसे। लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, 16 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन हैं दोनों, और ये मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने लिख दिया इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इवेलुएट -π/2 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx, है ना। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। वैसे जनरली तो -a से a होता है तो इवन ऑड फंक्शन चेक करते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इवन ऑड फंक्शन चेक नहीं कर पाएंगे। आप वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, आप a से b वाली प्रॉपर्टी लगा दें। i = -π/2 से π/2 cos a प्लस b माइनस x अपॉन 1 प्लस a प्लस b माइनस x, और कौन हो गया dx। तो -π/2 से π/2 cos, ये कैंसिल हो गया, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये कैंसिल हो गया, तो e⁻ हो गया -x dx। अब इसमें वही कॉन्सेप्ट जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर अभी मैंने बताया था, ये ऊपर चला जाएगा e⁻x, और क्या हो जाएगा cos x, ये e⁻x + 1 होगा, तो 1 प्लस e⁻, समझ में आया क्या हुआ। इसको 1/e⁻x लिखेंगे, वो किधर चला जाएगा ऊपर, एलसीएम लेंगे तो e⁻x + 1, उसको 1 प्लस e⁻x लिख देंगे। क्लियर, इसे डाल दो सेकंड, इसको डाल दो फर्स्ट। क्लियर, दोनों को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो i + i = इंटीग्रल -π/2 से π/2। देखिए ये कौन है, cos x अपॉन 1 प्लस e⁻x, और ये कौन है, e⁻cos x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx। एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम आएगा 1 प्लस e⁻x, तो इसमें से cos x कॉमन ले लो,
क्या बचेगा 1 प्लस ई की पावर एक्स। हाँ ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन होता है, तो ये हो गया साइन एक्स। और ये हो गया π/2 से माइनस π/2 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू, तो ये हो गया साइन π/2 माइनस साइन माइनस π/2, है ना। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 2i इज इक्वल टू 2, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 1, नोट कर लीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि अगला वीडियो आपके लिए आने वाला है प्रोबेबिलिटी का। गुड बाय।